मॉर्निंग दोस्तों। आज की शुरुआत 3/5/2026 संडे से हो रही है। आज एक पेशेंट हम चढ़ा रहे हैं कि भारत सोलन से MMU के लिए। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो देखते हैं अभी कैसा रहता है सफ़र। वैसे ज़्यादा नहीं है, 13 से 14 किलोमीटर का ही सफ़र है। ताकि कामना करते हैं कि पेशेंट ठीक ठाक पहुँच जाए और कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द पहुँचाएँ और ये दिन जाए आपके साथ। और एक कैमरा होल्डर जो है, फ़ोन होल्डर, उसमें थोड़ा सा फोकस की कमी है, तो बीच में अगर ब्लर हो जाता है तो प्लीज़ काइंडली इग्नोर करें इस चीज़ को। और ये हमारे परम मित्र दिखते हुए उमेश लिंबू जी हमारे मित्र साहब हैं। ये आज हमें देख के अचंभित हो गए हुए। ये हमारे लिंबू जी आ रहे हैं, ये देखिए। कैसा मेरा भाई? बस बढ़िया, आप बताएं। बस जनाब बढ़िया। क्या व्लॉग कर रहे? क्या व्लॉगिंग चली हुई है? करो व्लॉग। हाय गाइस, दिस इज माय डेली रूटीन ऑफ द डे। घर में सब कुछ मंगल। बस आप बताएं। बस बढ़िया है। मम्मी ठीक है? बस बढ़िया जी, सब चल रही है। 8 मास के पुतले चल रहे हैं। हाँ। थोड़े तो अभी का शिमला नहीं, MMU। चलो बड़का जी। अब तुम्हारे कौन? हमारे मामे के भाई बेटे के बेटी हुई है। मतलब लंबे रिश्तेदारी है, दूर की रिश्तेदारी। एक प्रॉब्लम है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है हमारा सोलन का, बहुत ही मतलब सिटी के बीच में है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा ना ट्रैफिक में असर पड़ता है पेशेंट लाने बचाने में। तो अभी एक नया ट्रॉमा सेंटर बन तो रहा है, हालांकि इस मंथ के आखिरी में वो तैयार हो जाएगा। देखते हैं उससे क्या असर पड़ता है हमारे पर। बाकी जितना देखा जाए तो वो हम लोगों के लिए भी आसानी होगी पेशेंट को पिक एंड ड्रॉप करना, क्योंकि वो सिटी के आउट में और ये सिटी के बीच में है, जिससे कि हमें दिक्कत होती है। जैसे ट्रैफिक होता है बहुत, मार्केट से निकलना ट्रैफिक में, जो कि बहुत ही रिस्क वाला काम हो जाता है। बाकी टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है ट्रैफिक में। अब हर कोई तो इतना समझदार होता नहीं है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको दिखाया होगा कि शिमला के ट्रैफिक में 10 समझदार के बीच में एक बेवकूफ़ होता ही है। सोलन में ऐसा है नहीं है, थोड़ा बहुत पर कम है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे है कि 90% लोग जो है वो बात कर देते हैं। और ये हमारे EMT जी आ रहे हैं। मामा जी, ये हमारे EMT जी है, मिस्टर उत्तम चंद जी। आराम से चलना रहे, पेशेंट पीछे है। तो हम हॉस्पिटल से बाहर निकल के कोटना नाला चौक से राइट की ओर मुड़ जाते हैं, जो कि सोलन की मार्केट होते हुए बाईपास को निकल जाता है और हाईवे को निकल जाता है। तो आज संडे होने के कारण ट्रैफिक बहुत कम है, जिससे कि हमें एम्बुलेंस वालों को या इमरजेंसी व्हीकल्स वगैरह को कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम पहुंच जाते हैं DC ऑफिस चौक, जिसको मशरूम चौक भी कहते हैं। यहाँ से लेफ़्ट मुड़ने के बाद हम बाईपास की ओर निकल जाएंगे। बाईपास पहुंचने के बाद हमें हाईवे मिल जाएगा, तो जिससे कि हम जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। और जैसा कि मेरे EMT ने कहा कि पेशेंट इतना सीरियस नहीं है, पेशेंट खुद वॉक करके एम्बुलेंस तक आया है। पेशेंट को बस जो था कि ऑक्सीजन की लाइन लगी हुई थी, तो ऑक्सीजन दे रहे थे, तो ज़्यादा अनस्टेबल पेशेंट नहीं था। तो अगर अनस्टेबल होता तो हम जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते। खुद को मुझे
सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया पहली नजर में कैसे जादू कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम हाईवे में हैं और हाईवे बहुत ही खाली है, तो हम फिर भी एक कंट्रोल्ड स्पीड में चल रहे हैं। अगर हाँ पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता तो थोड़ी स्पीड भी पकड़ते हैं हम, ओवर स्पीड में भी हमें कभी कभार जाना पड़ जाता है, तो जिस कारण ये भी रहता है कि थोड़ा सा हमारी अपनी लाइफ को भी रिस्क हो जाता है। पर ये कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी किसी की जान हॉस्पिटल पहुंचाने में और किसी की जान बचाने में हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ता है। हालांकि कई लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं है और सोचते हैं कि एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी लगा के, एम्बुलेंस के पीछे अपनी बाइक स्कूटी लगा के वो भी थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी ना लगाएं या अपनी बाइक स्कूटी ना लगाएं, क्योंकि हमें होता है हमें गाड़ियों के बीच से निकलना पड़ता है, ट्रैफिक के बीच से निकलना पड़ता है। तो जिस कारण ये कि कभी भी हमारी एकदम से इमरजेंसी ब्रेकें भी लगानी पड़ती है। तो कभी कभार हमारे साथ भी हुआ है कि हम इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं और पीछे से कोई बाइक वाला या स्कूटी वाला होता है, हमारी गाड़ी के आके साथ लग जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए तो कृपया करके एम्बुलेंस के पीछे अपनी बाइक या स्कूटी या कोई भी अपनी किसी भी तरह का व्हीकल ना चलाएं, खासकर ट्रैफिक के टाइम पे, जबकि हम ट्रैफिक को क्रॉस करके किसी इमरजेंसी पेशेंट को लेकर जा रहे हों। आप लोग देख सकते हो कि हम टनल क्रॉस करके टनल से 2 मोड़ आगे जाके हार्डली 200 मीटर आगे जाके राइट में एक रास्ता दूसरी लेन को मुड़ जाता है, तो वहाँ पे मुड़ के हम वहाँ से भी हम 1 किलोमीटर आगे आके ये एमएमयू की तरफ मुड़ जाते हैं। और ये एमएमयू का ऊपर वाला गेट है, यहाँ से एंट्री करके हम देखिए कि हम ये एमएमयू की 3 से 4 कैंचियाँ क्रॉस करते हैं और यहाँ से क्रॉस करने के बाद हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आ जाता है। तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होती है ना। और जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनकी ऊपर गेट में और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है उसमें भी एंट्री होती है, और जो लोअर गेट है इनका वहाँ पे भी एंट्री होती है। तो एम्बुलेंस होने का एक फ़ायदा तो होता है कि आपको जगह जगह रुक के एंट्री नहीं करवानी पड़ती। और यहाँ देखिए दोस्तों हम पहुँच गए हैं इमरजेंसी में, तो यहाँ पे हम पेशेंट को उतारते और हैंड ओवर ले लेते हैं इनसे।